मैं प्रवीण शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम आई है राजस्थान के जिला अलवर में। नौगांव नगर पालिका है जहां वार्ड नंबर 13 के पार्षद पद के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार गीता जी उनके प्रधानपति राजेश खेरेवाल के पास। राजेश जी खेरा, एक बार अपना पूरा परिचय। सर, मैं राजेश खेरालिया। राजेश खेरालिया जी, गांव नौगावा नगर पालिका से, वार्ड नंबर 13 से। और मेरे जो वाइफ ऑफ है उसको मैं लड़ाना चाहता हूँ। महिला सीट है एससी समाज से। बहुत बढ़िया। और जो गांव बस्ती करेगी, जैसा गांव चाहेगा, जैसा समाज भाई लोग चाहेंगे, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, सब में पहले कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल सिलसिला हुआ। जैसे वार्ड नंबर अपना 13 है जी, नौगांव की नगर पालिका है जी, तो जैसे कहीं ना कहीं वार्डों की हालत बड़ी जर्जर हुई है। हम काफी वार्ड में सुबह से घूम चुके हैं। वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 3 में रस्तों को लेके बहुत दिक्कतें हैं। छोटे छोटे रास्ते हैं, पानी की निकासी नहीं है, शिक्षा की कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं वार्डों में। तो जीतने के बाद आप किन किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं? जीतने के बाद अपने वार्ड में क्या क्या आप नए कार्य कराएंगे? किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं? थोड़ा सा रोशनी डालें। सर, मैं सबसे पहले अपने जो ये वाल्मीकि मंदिर है और जो अपना भवन है, अच्छा वाल्मीकि मंदिर जो है, और इसके साथ में एक भवन है, बिल्कुल, उसका कार्य जितना मेरे पे होगा उतना मैं आगे बढ़ाऊंगा। अपने समाज के लिए अपने समाज के लिए मैं आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। और मेरे को कुछ कमियां गलियां जो दिख रही हैं, पहले भी मैंने कहा है 2015 में, और गांव बस्ती का आशीर्वाद रहा मेरे पे। तो गांव बस्ती के आशीर्वाद से मैंने ये गांव पानी की व्यवस्था फुल करी है, पानी की व्यवस्था जी, और सड़क की व्यवस्था की है। अब मेरे को दिख रहा है कि भाई मैंने 2015 के बाद जिस बंदे को बनाया उसने काम नहीं करा। अब वो गांव बस्ती अगर चाहेगी और मेरे को आगे बढ़ाएगी तो मैं गांव बस्ती के और जितना भी मेरे को बढ़ पाएगा मैं मोहल्ले के और वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे ले जाने का काम करूंगा। तो राजेश जी, कहीं ना कहीं जैसे शिक्षा के लिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी वार्ड में क्या मौजूदा स्थिति है? अभी कोई सर, बच्चों के लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए कोई क्रीड़ा या कोई प्ले ग्राउंड या ओपन जिम, इस तरह की कोई व्यवस्था? सर, मेरे वार्ड में फिलहाल नहीं, पूरे गांव में खेल की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे चेयरमैन और जो हमारे सरपंच रहे 2015 के बाद, उन लोगों ने गांव में काम नहीं किया पहली बात तो, और काम नहीं किया और खेल का मैदान भी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम पे जितना बढ़ पाएगा हम गांव की उतनी सेवा कर पाएंगे। मेरे ख्याल से पहली बार है ये जो अपना वार्ड नंबर 13 है वो पहली बार मेरे ख्याल से नगर पालिका में, पहली बार नगर पालिका, इससे पहले ग्राम पंचायत सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे चुनावी बिगुल बच चुका, सब प्रत्याशी अपने मैदान में उतर चुके हैं जी, अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं जी, अपने वोटरों को खरीदने के लिए पैसों का भी लेन देन होता है जी, बड़े बड़े लुभावने वादे भी करे जाते हैं। क्या आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए पैसों का लेन देन ऐसा कुछ? सर, हम सिर्फ प्यार बटाएंगे, हम पैसे को आगे नहीं लाएंगे, नहीं हम पैसे का कोई काम करेंगे। हम सिर्फ अपने विकास के कार्य पे काम करेंगे, जितना हो पाएगा उतना काम को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बात करें पुलिस प्रशासन को लेके, या कोई वार्ड में कोई अवैध कब्जा, जैसे कहीं ना कहीं भूमि कब्जा होता है, इस नहीं सर, नौगांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस भी अपनी जगह अच्छी है, लाइट व्यवस्था भी, जो भी पुलिस प्रशासन की एक नंबर। हाँ, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था एक नंबर की है। जहाँ जैसा चाहते हैं वैसा ही अपना काम हो जाता है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल। राजेश जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं जैसे किसी पार्टी या दल से आप समर्थन करते हो? मैं 2011 से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहेंगे? बीजेपी के सिंबल से। अगर बीजेपी का सिंबल नहीं मिलता, जैसे कभी काफी दावेदार हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी के सिंबल से, तो क्या निर्दलीय सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, खाली बीजेपी के सिंबल से। तो कहीं ना कहीं राजेश जी, अगर हम बात करें तो ये चुनाव तो एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें पार्टी का सिंबल अगर हम बात करें तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है? सिंबल का तो व्यक्तिगत चुनाव, अगर पार्टी तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक ही कैंडिडेट को अपना सिंबल देगी, और कहीं ना कहीं अगर 4 की दावेदारी आती है तो 3। सर, हमारा ये क्या है कि यहाँ पे वाल्मीकि समाज का अच्छा बहुमत है। उसके बाद सैनी समाज का है, सैनी समाज का। फिर वो
एक बार उनको देते हैं हम, एक बार वो हमको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आपका पहले से ही फैसला है। ये पहले से बुजुर्गों से चलता है ये। अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी के एक पार्टी से एक ही कैंडिडेट आगे आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका जो वार्ड है उसमें आपकी सहमति है जी सबकी सहमति से आप बीजेपी की से लड़े। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका थोड़ा परिचय। सर मेरा नाम संजय वाल्मीकि। संजय वाल्मीकि जी, बहुत बढ़िया। आप भी बीजेपी पार्टी से ही सर? नहीं, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। तो आप राजेश भाई का समर्थन करते हैं? वैसे तो गांव बस्ती गए सभी भाई हैं व्यक्तिगत चुनाव है बहुत, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। भाई है हमारे। भाई हैं, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी से आप कांग्रेस से है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। दोनों का समर्थन है। जैसे अभी राजेश जी ने बात बताई, कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को आगे लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने वार्ड में मंदिर का या और भी कार्य विकास तो होना भी चाहिए ना। विकास होना भी चाहिए। तो राजेश जी को समर्थन करते हैं पूरा? जी अभी ये समाज बताएगी, अभी हम सवाल नहीं है सर। मेरा सवाल तो तभी उठेगा ना तब मैं समाज। नहीं, राजेश जी तो तैयारी कर रहे हैं, अपने समाज से तैयारी कर रहे हैं। राजेश है ना वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन है ना समाज भी तो है कुछ सीट आई है महिला। हाँ, तो उसी सीट से तो चुनाव लड़ रहे हैं। मान लो ये या नहीं देती है समाज में, आपका समर्थन है, समाज का तो समर्थन है ही। नहीं समाज। बहुत बढ़िया बात, कहीं ना कहीं अपने समाज से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कुछ दो बात करना। अच्छा, तो राजेश जी जैसे अभी अपने भाई साहब ने कहा कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के, तो क्या ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी का चुनाव थोड़ी है, ये कहीं ना कहीं हम मानते हैं व्यक्तिगत चुनाव है सर, ये एक परिवार का चुनाव है, यहाँ समाज का चुनाव है। जी। यहाँ क्या है, यहाँ चलता है अपना ये जो नौगावा है बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस दो पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, और कोई पार्टी को मानते हैं, और कोई पार्टी को मानते हैं। अब फिलहाल जो चुनाव हो रहा है वो चेहरे पे होगा। चेहरे पे होगा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। यहाँ होगा जो चुनाव होगा वो चेहरे पे होगा, कोई पार्टी का चुनाव नहीं, कोई पार्टी का चुनाव। बहुत बढ़िया, ये बात ये भी हम भी इसे समर्थन करते हैं। ये एक कहीं ना कहीं पार्टी का सिंबल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। पार्टी का समर्थन भी रहता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन कहीं ना कहीं छोटा चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव न होकर एक परिवार का चुनाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने गांव बस्ती के हिसाब से, और जो चेहरा होगा ना सामने उसी को लोग बाग चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई ऐसा जैसे कहीं ना कहीं आप जीतते हैं, आपका लोगों का प्यार भी है, कहीं ना कहीं आपके समर्थक भी है, तो जीतने के बाद ऐसा कोई कार्य जो कहीं ना कहीं आपके विधायक नीति से, सांसद नीति से, जो अपने क्षेत्र में कोई लाना चाहेंगे, अपने वार्ड में सर लाना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, या कोई अस्पताल का निर्माण, कोई ऐसी भविष्य में योजना आपकी? अपने विधायक जी से अच्छे टर्म्स है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांसद जी से भी अच्छे टर्म्स है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी उनसे काम की बोलेंगे और बोलते भी हैं तो वो कभी मना नहीं करते हम लोगों को। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में बस 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 बहुत बढ़िया। आने वाला समय ही बताएगा मालिक, ये हम अगर जीतेंगे तो ये समय ही बताएगा बंदा क्या था और क्या था। बहुत अच्छी बात, और कुछ नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार है, कहीं ना कहीं तो कोई अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों की कोई शुभकामना, कोई संदेश देना चाहेंगे? सर सबके लिए राम राम है, सबके लिए राम राम है, बहुत बढ़िया। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 से, वार्ड नंबर 13 से, राजस्थान से, अलवर जिले से, 9 गांव की नगर पालिका से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार। वैसे तो चैनल किसे है, किसकी पुष्टि नहीं करता, कौन हारता कौन जीतता, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल हो, परिपक्व हो, जो अपने पंचायत का विकास करे, अपने वार्ड का विकास करे। मैं प्रवीण शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बताइए। राजेश खैरालिया थे, राजेश कह रहे थे, यहाँ संजय राम खैरालिया थे। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं सर, सब भाई हैं सर, बिल्कुल एक ही समाज है। बिल्कुल, वो कांग्रेस से तो बीजेपी से। सर ये तो कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति नहीं, ये अपने वार्ड की राजनीति है। सर हम यही चाहते हैं